हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम मध्यकालीन भारत में मुगल वंश में शाहजहां को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने जहांगीर को पढ़ा हुआ था। अब जहांगीर का पुत्र जो है शाहजहां, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका शासनकाल देखिए, शाहजहां ने बहुत सारे काम बनवाए, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सारे काम किए हैं। तो इसमें हम सारा कुछ पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे। ठीक है, कहानी को समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। इसके पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है एक बार देख लेते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत जब हमने पढ़ा तो उसके बाद देखिए हमने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया काफ़ी पहले टाइम में। अगर आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, चीज़ों को आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर बीच से पढ़ेंगे तो आपको देखना चाहिए, पहले की वीडियो देखनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हो तो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, देखिए हमने बाबर को पढ़ा। बाबर 1526 से 30 तक 4 वर्ष इनका शासनकाल चला था। तो चारों वर्ष जो युद्ध हुआ था वो चारों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमने आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया हुआ था। ठीक है, हुमायूं जो है 1530 से 1556, ये भी हमने बताया था। 1530 से 1500 पहले 40 तक हुमायूं चलते हैं। उसके बाद शेर शाह सूरी आते हैं, क्योंकि बाबर पूरी तरीके से अफगानों का सफाया नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से शेर शाह सूरी होता है। तो शेर शाह सूरी जो है वो हुमायूं जो है वो हुमायूं डर के भाग जाता है। उसके बाद दोबारा जब शेर शाह सूरी का शासनकाल चलता है 40 से कब तक चलता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर हमें। ठीक है, तो उसके बाद दोबारा जब मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध होता है तो उसमें जो है हुमायूं जीत जाता है शेर शाह सूरी से। इसीलिए एक साल की वजह से 1555 से 56 तक 1 साल का युद्ध जो है वो हुमायूं जीत जाता है, सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो इसीलिए 1530 से 1556 तक यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने अकबर को पढ़ा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक हमने पढ़ा। जहांगीर, इसका पुत्र शाहजहां, जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक चला। आज हम शाहजहां को पढ़ेंगे 1627 से 1657 तक। देखिए, ये आप कहीं कहीं आपको मिलेगा 1628 से 1658। तो ये क्या होता है, जो इनका राज्याभिषेक होता है शाहजहां का, वो 16 से 28 में होता है। अभी आप हम टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं, आप चीज़ों को समझेंगे। तो 1 वर्ष का जो अंतर होता है वो अब आपको जब एग्जाम में जब कहीं भी आएगा ना, तो जो एमसीक्यू में आता है वो दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। 1627 और 1628 दोनों नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो ये राज्याभिषेक का अंतर होता है। तो ये नहीं कि इसमें 1627 लिखा है, हम कहीं पे 1628 लिखे हैं। तो ये होता है, जो राज्याभिषेक होता है वो ले लिया जाता है। ठीक है, तो शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 तक आज हम पढ़ेंगे। ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने एक लाइन में लिखा हुआ है, जो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएंगी। देखिए, इनका अन्य नाम क्या होता है, खुर्रम होता है। तो जब इसके पहली वाली क्लास अगर आपने जहांगीर की क्लास पढ़ी होगी तो हमने वहाँ पे भी ये बताया हुआ था, क्योंकि उसका पुत्र था। तो जो ये खुर्रम था, ये दक्षिण भारत जब जीत लेता है तो उसी वजह से जहांगीर ने इसका नाम क्या रखा, बाद में शाहजहां रखते हैं। तो पहले इसका नाम खुर्रम रहता था। और इनका जन्म कब हुआ शाहजहां का, 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी में शाहजहां का जन्म हुआ। ठीक है, जन्मभूमि इनकी क्या है, कहाँ इनका जन्म हुआ, लाहौर में हुआ था। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यू। मृत्यु तिथि इनकी क्या है, 22 जनवरी सन 1666 है। मृत्यु स्थान कहाँ है, आगरा में है। माता, इनकी माता कौन थी, जगत गोसाई जोधाबाई। देखिए, ये जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं है, ये दूसरी जोधाबाई है। ठीक है, अकबर की पत्नी जोधाबाई जगत गोसाई उनका भी नाम था, तो वो ये नहीं है। और इनके पिता का नाम क्या था, जहांगीर था। इनकी पत्नी कौन है, अर्जुमंद बानो, जिसे हम मुमताज कहते हैं ना। मुमताज की याद में ही आगरा का ताजमहल बनवाया गया है। कौन बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, संतान इनकी होती है 7 संतान होती है, और वो भी किससे होती है, मुमताज से ही होती है। ठीक है, मुमताज के द्वारा ही इनकी 7 संतान होती है। टोटल इनकी 14 संतान होती हैं। अभी हम आपको आगे समझाएंगे, हमने लिखा हुआ है बकायदे से, आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ये बस आपको केवल पॉइंट बता रहे हैं, जिसको पूरी क्लास बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो मेन पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो इनकी जो है 14 संतान होती है, 7 संतान इनकी खत्म हो जाती है और 7 संतान इनकी ये बच जाती है। 4 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं इनकी। ठीक है, दारा सिको, शाहसुजा, मुराद बख्श, औरंगजेब। और इनकी पुत्री कौन है, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। तो 4 पुत्र और 3 पुत्री ही बचते हैं, बाकी 7 लोग इनके 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो 14 लोगों को जन्म देना काफ़ी आसान नहीं है, है ना। तो जब ये
14वीं संतान को जब ये जन्म दे रही थी तो प्रसव, ठीक है, उसकी दुख प्रसवपूर्व की पीड़ा के कारण जो है क्या होता है कि मुमताज की जो है वो मृत्यु हो जाती है। प्रसव पीड़ा के कारण ही जो है मुमताज की मृत्यु हो जाती है। तो इसी वजह से जो है शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया था। ठीक है, राज्याभिषेक इनका कब होता है? वही 24 जनवरी, देखिए 1628 यहाँ लिखा हुआ है, तो वही बात यहाँ लिख उठती है कि 1628 से 1658 तक इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा कि 1628 से रहेगा स्टार्ट, तो बस 1 वर्ष का डिफरेंट है। तो ये यही होता है, कहीं 1627 होता है, कहीं 1628 लिख उठता है। तो ये राज्याभिषेक जब होता है तो यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, इनका निर्माण ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया, लाल किला बनवाया है ना, और मोती मस्जिद बनवाया है आगरा में, जामा मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाया है। राजधानी इन्होंने आगरा से दिल्ली किया, और इनके पूर्व अधिकारी जो इनके पिता थे जहांगीर थे, और इनके बाद कौन आएंगे? इनका पुत्र आएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब शासन करेगा। अभी देखिए 4 पुत्र होते हैं, तो कैसे औरंगजेब उत्तराधिकारी का यहाँ क्या होता है? युद्ध होता है। अभी आप चीज़ों को समझेंगे बेहतर तरीके से, अब हम समझेंगे। देखिए शाहजहां 1627 से 1657 तक इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, शाहजहां का जन्म लाहौर में 1592 को जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। ठीक है, ये जोधाबाई आप अकबर की पत्नी को मत समझिएगा, दूसरी जोधाबाई है। ठीक है, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, और इनका नाम शाहजहां कैसे हुआ? या देखिए, दक्षिण भारत में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम का नाम जो है वो शाहजहां की उपाधि ने, इनका नाम खुर्रम उनको पसंद नहीं आया, तो जहांगीर ने खुर्रम का नाम फिर शाहजहां रखा। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत में अहमदनगर को जीत कर आते हैं, तो इसी की वजह से खुर्रम नाम बदलकर इनका नाम शाहजहां रखा गया। ठीक है, शाहजहां का विवाह 1612 में नूरजहां के भाई आसफ खां की पत्नी, ये नूरजहां कौन है? ये जहांगीर की पत्नी है। ठीक है, आपने जहांगीर वाली क्लास ली होगी तो आपको बहुत मजा आया होगा, है ना, उसकी तरह तो कोई शासक था ही नहीं। तो शाहजहां का विवाह 1612 में नूरजहां के भाई आशफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ था, जो इतिहास में मुमताज के नाम से विख्यात हुई है। शाहजहां ने इन्हें मल्लिका-ए जमानी की उपाधि दी थी। ये सारे जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए हम आपके लिए ये लाइन बाय लाइन लिखते हैं ताकि आप नोट्स बना सको, है ना। बार बार आप कोई भी क्लास देखने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगता है, ये हम आपको हर क्लास में बताते हैं। जैसे हमने देखिए इसके पहले में जो आपने पढ़ा, ये इससे आप नोट्स बनाओगे, हो सकता है चीज़ें आपको समझ में ना आए, लेकिन जब बाकायदे से पॉइंट वाइज आप लिखोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आज आप पढ़ रहे हो, एक बार दोबारा रिवीजन करिएगा, फिर हफ्ते बाद, महीने बाद रिवीजन करते रहिएगा। अगर आज पढ़ लिए, एक हफ्ता बाद पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आउट होगा, एक महीने बाद तो पूरा चला जाएगा। दोबारा से फिर वही टाइम लगाना पड़ेगा आपको, फिर वही मेहनत करनी पड़ेगी। आज टाइम लगा रहे हो आधा घंटा, तो इसको रिवीजन करिए ना। आधा घंटा आज लगा रहे हो तो कल 15 मिनट लगेगा। जब एकदम से कंप्लीट हो जाएगा 10 ही मिनट पे रिवीजन कर लोगे शाहजहां को ना। ये होता है जब चीज़ें, कोई चीज़ हमें आने लगती है तो वो चीज़ें हमें आसान लगती है। अगर आपको मैथ आती है तो आपको इजी लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को, अभी आर्ट्स वाले स्टूडेंट को मैथ दे दोगे, उसको टफ लगेगा ना। क्यों? वो पढ़ता नहीं, रिवीजन नहीं उसके बाद। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको आती है वो आसान लगती है, जो नहीं आती वही टफ लगती है ना। तो ईजी कैसे होंगे? जब उसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे, ऐसे ही ईजी होता है ना। ऐसा है नहीं कि बस ऊपर से हवा हवाई, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतने मेन पॉइंट लाके आपकी क्लासेस तैयार करते हैं, तो थोड़ा सा +1 मेहनत आप भी करिए, है ना। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब देखिए 1628 को शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण-ए-सानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। ठीक है, गद्दी पर, देखिए इतना बड़ा नाम आपको याद करने में शायद कुछ, है ना, डिफिकल्ट लगे, बट आप लास्ट वाला याद करिए ना, किरण-ए-सानी की उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण-ए-सानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक किया गया। शाहजहां के मुमताज से उत्पन्न, देखिए 14 संतान इनकी हुई थी, जिसमें से केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित बचे थे, बाकी 7 लोग मर गए थे, है ना।
14 लोगों को जन्म देना इतना आसान नहीं है, हार्मोन्स वगैरह की कमी हो जाती है। तो इसी वजह से जब 14वें बच्चे के जब जन्म में प्रसव पीड़ा की कारण ही मुमताज़ की डेथ हो जाती है, ठीक है। मुमताज़ की डेथ इसी कारण हो जाती है। तो शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ही आगरा में ताजमहल बनाया है, आपने देखा होगा, है ना। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से कहीं जॉब लीजिए, सेटल होइए, उसके बाद जाइए घूमने, तब अच्छा लगता है ना। ऐसे खाली जेब जाके घूमने में मज़ा भी नहीं आता। शाहजहां देखिए, यही है शाहजहां, ठीक है। हमने आपको बताया नहीं, शाहजहां की फ़ोटो हमने लगा रखी, ये है शाहजहां। अपनी बेगम मुमताज़ की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया है, ठीक है। ईशा खान ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये सब इतनी सारी चीज़ें हो सकता है एक जगह कहीं ना मिले, ठीक है। और इतनी आसान लैंग्वेज में चीज़ों को आपको समझाया भी जा रहा है, ठीक है। तो ताजमहल का जो स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ये आपको पता होना चाहिए। शाहजहां की जब मृत्यु हुई तो उसे भी ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा दफनाया गया। ये भी हम आपको लास्ट में समझाएंगे कि देखिए, जो इसका पुत्र होता है औरंगजेब, इसके बाद वही शासन करता है, लेकिन औरंगजेब अपने पिता की जो है वो दफनाता भी नहीं है, नौकरों द्वारा शाहजहां को दफनाया गया था। क्यों, वो अभी हम लास्ट में समझेंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु का टॉपिक है, तो लास्ट में हम पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, ठीक है। ये मयूर सिंहासन है, इस पे बैठा जाता है, इस पे कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ है, शाहजहां ने करवाया। इसका मुख्य कलाकार बादल खां था, ठीक है। बे नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, बे नहीं रहेगा, वो टाइपिंग में एरर है। तो इसका मुख्य कलाकार कौन था? बादल खां था। मयूर सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। फिर क्या होता है, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और कीमती सिंहासन अपने साथ वो लेके चला जाता है, मयूर सिंहासन को लेके चला जाता है। इसे कहाँ रखा गया था? लाल किला है। लाल किले में आपने क्या दीवाने खास देखा होगा, उसमें मयूर सिंहासन को रखा गया था। उसके बाद 1739 में नादिर शाह आता है और इसके बाद वो हमला करता है भारत पर और मयूर सिंहासन को साथ में लेके चला जाता है, ठीक है। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए इलाही संवत, आपने अकबर की क्लास पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अकबर ने इलाही संवत नया कैलेंडर लाया था। इलाही संवत क्या है? कैलेंडर है, इसको लाया था। तो इसके स्थान पर इन्होंने क्या चालू किया? हिजरी संवत चालू किया, ठीक है। कौन? शाहजहां ने इलाही संवत को खत्म करके हिजरी संवत लाया, ठीक है। उम्मीद है आपको हर पॉइंट समझ में आया होगा और साथ में आप नोट्स भी बनाते होंगे और रिवीजन भी करेंगे। अब देखिए, शाहजहां ने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया हुआ है, इसीलिए शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, आप गए होंगे, घूमे होंगे, है ना। यह है दिल्ली का लाल किला। और दिल्ली के लाल किले में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक दीवाने आम मिलेगा और एक दीवाने खास मिलेगा। दीवाने आम में जैसे नॉर्मल लोग, हम आम लोग बैठते हैं, और जो खास होते हैं वो खास लोग वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। तो ये दीवाने आम है और ये दीवाने खास है। ये दिल्ली के लाल किले में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। और ये जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद, देखिए ये जामा मस्जिद के जस्ट सामने ही लाल किला है। आप जामा मस्जिद जाओगे, सीढ़ियों पे चढ़ोगे ऊपर तो वहां से देखोगे आपको लाल किला दिखेगा, या जामा मस्जिद के मीनार पे जाओगे तो वहां से भी देखोगे तो पूरी तरीके से आपको पूरा लाल किला दिखेगा। तो जामा मस्जिद के जस्ट सामने है लाल किला। आप जामा मस्जिद के नीचे उतरते हो तो वहाँ जो है एक बाजार लगती होगी, एक साइड जो इधर होती है वो चोर बाजार होती है और एक साइड में क्या होता है, इसी को मीना बाजार कहते हैं। और इसी पूरे एरिया को आपको हर टाइप के इंसान यहाँ पे मिल जाते हैं, है ना। चोर बाजार का नाम ये नहीं है कि वहाँ का चोरी सामान बिकता है, ऐसा थोड़ा, जैसे कोई सामान खराब हो जाता है, जैसे आपके घर में पंखा चल रहा है वो खराब नहीं हुआ है लेकिन आप बेचना चाहते हो तो वहाँ वो सामान थोड़ा लोकल वहाँ आपको मिल जाता है, इसलिए उसका नाम क्या है? चोर बाजार है। इस पूरे एरिया को क्या चांदनी चौक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सारी नॉलेज आप ले सकते हो, अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा। फिलहाल देखिए, दिल्ली का लाल किला बनवाया, दीवाने आम दिल्ली के लाल किले में है, दीवाने आम और दीवाने खास। दिल्ली का जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया और आगरा का मोती मस्जिद भी किसने बनवाई? ये है आगरा का मोती मस्जिद, इसे शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। और ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया ही है मुमताज की याद में। तो ये स्थापत्य तो इन्होंने बहुत सारे निर्माण किए हैं, तो बहुत सारा पैसा खर्च कर दिए थे। उसके बाद देखिए बाद में क्या होता है, इसके आगे हम समझेंगे। ये जो ताजमहल है
इसको बनाने में कितना टाइम लगा हुआ था, देखिए ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे थे। ठीक है, 22 वर्ष लगे थे ताजमहल को बनाने में। जो संगमरमर का उपयोग हुआ था, ये जो बना हुआ है संगमरमर का बना हुआ था ना, वाइट सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया था, वह राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ठीक है, तो ये स्थापत्य कला है, इसको शाहजहां ने बनवाया हुआ था। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने किसी भी एग्जाम को दिया होगा तो। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम रहते थे। ठीक है, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब तथा मुराद बख्श शाहजहां के 4 पुत्र थे। ये आपने पढ़ा है ना, 7 टोटल इनकी संतान थी जीवित और 7 की मृत्यु हो गई थी। 7 में से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब तथा मुराद बख्श। ठीक है, ये 4 पुत्र थे शाहजहां के। उत्तराधिकार की लड़ाई शाहजहां के जीवन काल में ही प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, शाहजहां जब जीवित था तभी, क्योंकि 1600 देखिए आगे लिखा हुआ है, 1657 में क्या होता है, शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो सबको ये लगता है कि शाहजहां की, ये बात फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। तो जो 4 पुत्र होते हैं तो ये उत्तराधिकार के लिए क्या होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है कि हम शासन करेंगे, है ना। 4 पुत्र हैं तो ये तो होगा ही कि हम शासन करेंगे, हम शासन करेंगे, है ना, चारों लोग बोलेंगे। तो देखिए, वे सिंहासन के लिए अपना अधिकार छोड़ने की तैयार, देखो सिंहासन के लिए क्या होता है, जब 4 लोग हैं तो इसमें यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, वे सिंहासन के लिए अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस समय दारा शिकोह जो था वो पंजाब में था, है ना, सूबेदार के रूप में, राज्यपाल जिसे अब बोला जाता है, पहले सूबेदार बोला जाता था, वो सूबेदार के रूप में कार्य कर रहा था। दारा शिकोह पंजाब में, मुराद जो है वो गुजरात में और औरंगजेब दक्षिण भारत में, शाह शुजा बंगाल पर राज्यपाल था। ये चारों लोग कार्य कर रहे थे राज्यपाल के पे। ठीक है, सूबेदार थे। इन 4 पुत्रों में दारा शिकोह जो था वो पिता के साथ ज्यादा रहता था और ये थोड़ा योग्य शासक भी था। तो शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही जो है दारा शिकोह को शासक नियुक्त कर दिया था, लेकिन ये 4 भाई थे तो चारों को ये बात पसंद नहीं आई। तो देखिए बाद में क्या होता है, इन 4 पुत्रों में दारा शिकोह के पिता के साथ आगरा में ही अधिकांश समय रहता था। दारा शिकोह अपने पिता के साथ रहता था ज्यादा टाइम। शाहजहां जब बीमार हुआ तब उसने दारा शिकोह को शासक नियुक्त किया। ठीक है, शासक पहले से नियुक्त कर दिया था और चारों भाइयों में से सबसे जो योग्य शासक था वो दारा शिकोह ही था। लेकिन अभी देखेंगे अगला शासक आपका औरंगजेब बनेगा। शाहजहां की चिंताजनक बीमारी की सूचना जब अन्य राजकुमारों के पास पहुंची तो दिल्ली पर अधिकार करने के लिए सारे लोग चल पड़े, है ना, कि हम शासन करेंगे, हम शासन करेंगे। उसके बाद में क्या होता है, युद्ध होता है। तो कहा जाता है जो युद्ध में जीतेगा वही शासन करेगा। ठीक है, तो जो युद्ध होता है तो कौन कौन सा युद्ध होता है इसको भी हम पढ़ते चलेंगे। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को नियुक्त किया था तो बाकी बेटों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने युद्ध किया और कहा जो जीतेगा वही राजा बनेगा। ठीक है, तो शाहजहां, तो चारों लोगों ने कहा जो जीतेगा वही राजा बनेगा। तो देखिए युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध, 24 फरवरी 1658 में होता है। इस युद्ध में दारा शिकोह ने शाह शुजा को पराजित किया। दारा शिकोह ने उसे बहादुरपुर के युद्ध में हराकर बंगाल वापस भेज दिया। ठीक है, तो शाह शुजा तो अब गया। दोबारा क्या होता है, धर्मत, देखिए धर्मत नहीं रहेगा यहाँ, धर्मट रहेगा। ठीक है, टा रहेगा तो धर्मट रहेगा यहाँ पे। धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में होता है। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच यह युद्ध होता है और औरंगजेब की सेना के साथ मुराद बख्श की सेना भी साथ में जुड़ जाती है। तो इस युद्ध में दारा शिकोह की जो है दारा शिकोह की पराजय हो जाती है और उसे भागना पड़ता है। ठीक है, फिर दोबारा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। ये धर्मट का युद्ध इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किसके किसके मध्य हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। किसकी पराजय हुई, दारा शिकोह की पराजय हुई। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में होता है। देखिए कुछ ही दिनों में ये युद्ध हुआ है, बाकी 1658 ही है। ये 24 फरवरी है, 15 अप्रैल है, 29 मई है। ठीक है, दारा शिकोह ने हार फिर भी नहीं मानी। यहाँ पे ये हार गया था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। सामूगढ़ के युद्ध में फिर दोबारा युद्ध होता है। दारा शिकोह ने हार नहीं मानी और फिर से दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई। दारा शिकोह को पराजय का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद औरंगजेब जीत जाता है ये युद्ध। तो इस युद्ध के बाद यह तय हो गया कि औरंगजेब ही जो है मुगल वंश का वास्तविक शासक बनेगा। तो इसका पुत्र जो है औरंगजेब अगला शासक बनता है। ठीक है।
अब देखिए, अब आपको ये समझाएंगे कि देखिए इसका जो बेटा होता है औरंगजेब ही इसको दफनाता नहीं है, शाहजहां को केवल वहां के जो नौकर लोग होते हैं वही दफनाते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए। शाहजहां को उसके छोटे बेटे औरंगजेब ने कैद किया था। क्यों कैद किया? क्योंकि यार जब औरंगजेब शासक बन गया है ना, औरंगजेब जब शासक बन जाता है तो वो अपने पिता शाहजहां से बोलता है कि मुझे कुछ पैसे वगैरह चाहिए ना शासन करने के लिए। तो शाहजहां कहता है सारा पैसा तो ताजमहल बनाने में चला गया है ना, इतने सारे स्थापत्य कला वगैरह बनाए तो पैसा सारा खत्म हो गया। तो इसी वजह से जो है औरंगजेब क्या करता है, शाहजहां को ले जाके आगरा में जो आगरा ताजमहल बनाया था तो वहाँ बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। तो इसी वजह से ये क्या करता है, जहाँ मुमताज़ जो है दफन थी वहीं क्या करता है, ये आगरा में ले जाता है और बगल में एक जेल बनाता है और उसी जेल में जो है केवल एक जाली बनाता है और बाकी उसमें कुछ नहीं बनाता, ये बनाया हुआ है एक जाली बनाता है। तो वहीं शाहजहां को कैद कर देता है औरंगजेब। तो वहीं से जो है ये जो है शाहजहां को देखता रहता है, निहारता रहता है और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद किया था 1658 से 1666 तक। वह आगरे के किले में शाहजहां को कैद करके रखा गया था। तो ये 1658 से 1666 तक वहाँ कैद थे, ठीक है, रखा गया था। और वहां से वह खिड़कियों से जीवन भर ताजमहल को निहारता रहा और 22 जनवरी 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां ने काले पत्थर का एक और मकबरा बनाने को कहा था, लेकिन शाहजहां ने जिसकी लागत जो है वो ताजमहल से कहीं ज़्यादा हो सकती थी, इसलिए मना किया था, है ना, मना किया था। तो इसी वजह से जो है वो औरंगजेब क्या करता है, शाहजहां को कैद कर लेता है और जब इसकी मृत्यु होती है तो औरंगजेब इसको दफनाता नहीं है, वहाँ के नौकर जो होते हैं वही दफनाते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी हिस्ट्री शाहजहां के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हर एक पॉइंट। अगर कहीं फिर भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं होगा, तो हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरी वाली क्लास में इसका पुत्र औरंगजेब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल्द ही हमारा मध्यकालीन भारत मुगल वंश पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको भी चाहिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना। तो ये आपका काम है। अगर आप लाइक करते तो हमें ये पता चलता है ना कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, इतनी सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके टीचर बहुत मेहनत करता है। आप भी मेहनत करते हो, अगर आप टीचर की इतना +1 मेहनत करोगे तो आप ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। हम लोगों से ज़्यादा अगर आपने 1 लाइन 2 लाइन भी अगर मेहनत की, हमने आपको पढ़ाया, आपने नोट्स बनाया, रिवीजन किया, तब ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे 1658 से 1707 तक औरंगजेब को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका अगर डाउट होगा कि शाहजहां तो 1666 में मरा और इसका शासन तो 1657 में ही खत्म हो गया, तो देखिए औरंगजेब शासक पहले ही बन गया था। औरंगजेब शासक बनने के बाद जो है वो पिता से पैसा मांगता तो उसके पास नहीं होता, तो वो ले जाकर वहाँ उसको कैदी बनाकर कैद कर लेता है ना, जेल में कैद कर लेता है। तो जब उसका शासन स्टार्ट होता है तो वही लिया जाता है ना। तो यहाँ शाहजहां का तो खत्म हो गया, औरंगजेब शासक बन गया, तो यहाँ पे इसीलिए 1666 कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसकी मृत्यु हुई थी, वो किले में कैद था, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, बाद में होती है, लेकिन औरंगजेब पहले ही शासक बन गया होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगा, आप खुद से बैठ के नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाते टाइम आपका रिवीजन भी हो जाएगा और दोबारा आपको रिवीजन के लिए बेहतर भी रहेगा। अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की कोई भी न्यूज़ अपडेट होती है तो वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताया जाता है, आप जुड़ सकते हो, ठीक है, अपडेट रहने के लिए। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। कल हम पढ़ेंगे औरंगजेब को, ठीक है।